राम, जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय श्री भक्ति प्रकाश जी के लिए लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। हमें पृष्ठ 4242 पर राम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात, 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 राम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। लालो वाले लाल दे लीला रूप दयाल, अलभ्य लाल सुलाभ से कर दे मालो माल, लाली देव दयाल की दिल रख रख विचार, की कर लीला मेर मोह प्याला प्रेम रसार, प्रेम लालिमा जब से खिले भीतरी फूल, विमल कमल मुख मधुर हो रहे लता तन झूल, रास ऋषि रस रसिक ने देकर नाम सुचार, भीतर लीला दान कर छिड़का प्रेम गुलाल, नाम प्रेम की चांदनी जब चटके सब ओर, चित्त चांद की चारुता चमके चारों खोर, चलो सखी चल देखिए चढ़ा प्रेम का चंद, अमृत बरसे भाव का लो रस कर मुख बंद, चलो सखी चल देखिए चढ़ा प्रेम का चंद, अमृत बरसे भाव का लो रस कर मुख बंद, राम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात, 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 राम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। लालों वाले लाल दे नीला रूप दयाल, अलभ्य लाल सुलाभ से कर दे मालो माल। लालों वाले लाल दे, मांगना भी चाहिए, मांगना भी आना चाहिए प्रभु से, राइट? कि क्या मांगना है हमें, क्या चाहिए हमें। लाली देव दयाल की दिल कर लखो विशाल, पीकर लाली में रमो प्याला प्रेम रसाल। प्रेम, हम प्रेम के रसिक हैं और हम प्रेम पथ पर, हमारी साधना प्रेम पथ की है और हम प्रेम करते हैं और चाहे हमें लगता है कि हम प्रेम करते हैं पर हमारे गुरु हमें बहुत प्रेम करते हैं। सो प्रेम का रास्ता है, वे प्रेम पथ के खुद भी रसिक हैं और हमें भी प्रेम का प्याला पिलाते हैं। सो कहते हैं रास रची रस रसिक ने देकर नाम सुचार, भीतर लीला दान कर छिड़का प्रेम गुलाल। हाँ, कितना सुंदर है। और
राम नाम प्रेम की चांदनी जब चटके सब और, आह चटके सब और। एक इंसान से प्रेम की बात नहीं कर रहे हैं, चाहूं और प्रेम ही प्रेम, इस तरह की बात कर रहे हैं। यस, प्रेम हमें हम स्टार्ट भी प्रेम से होते हैं, और फिर महाराज उस प्रेम में क्या क्या रूपांतरण करते हैं, क्या क्या बदलाव करते हैं। सो हमारा हर चीज प्रेम के वशीभूत होता है। सो आज आज सिरसा की आंटी जी कहती हैं, ध्यान लगाओ और देखो अपनी गलतियों को और बताओ गलतियां क्या हैं। सबसे पहले हमारे गुरु ने हमें नामदान और हमसे प्रेम दुलार गलतियां देखकर या साफ होकर नहीं किया। अगर साफ होके किया होता हम तो यहाँ होते ही ना। हमारे गुरु ने हमें गंदे होते हुए, मटमैले होते हुए स्वीकार किया है, गले लगाया है, प्यार से देखा है, दुलार दिया है, वो गंदे होते हुए भी, राइट। और राम नाम का इतना प्रताप है कि गंदगी महाराज दिखाते हैं जबरदस्त, पर दृष्टि राम नाम पर करते हैं कि ये तो राम नाम का काम है। ऑफ कोर्स जिनको गलतियां दिखती ही नहीं है अपनी, वो दूसरों को ही कहते रहते हैं अपनी गलती देख, अपनी गलती देख। जो दिन भर अपनी गलतियां ही देख रहा होता है वहां से हिला ही नहीं होता वो क्या करे राइट। वो भी साधना ठीक नहीं है। जो दिन भर अपनी गलतियां ही देखते रहते हैं वो भी साधना ठीक नहीं चल रही। जब योग जो महाराज ने हमें नाम योग जो चैप्टर है श्री प्रवचन पीयूष जी से जो हमें सीधा ही झोली में गिफ्ट किया है, वो इतना पावरफुल है, बहुत ज्यादा पावरफुल है। वो राम को देखना है सब कुछ, और राम देखते हैं सब कुछ। बहुत सॉलिड एग्जाम्पल हमारी बैठक चल रही थी, बहुत सुंदर एग्जाम्पल मैं आपको दे पाऊंगी। तो एक शादी का हम बात कर रहे थे कि कैसे परम विश्वास दिखता है, कैसे विश्वास दिखता है, ये चीज बात हो रही थी। तो वहां पर सब अपना बता रहे थे कि विश्वास किसे हम कहेंगे और क्या चीज विश्वास नहीं है ये कहेंगे। तो एक साधिका जी बोले कि उनके पति की फिजिकल कंडीशन बहुत खराब हो गई। तो हमें एकदम वो बोल भी नहीं पा रहे थे और कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, इतने पेन में करा रहे थे। और कहते हमें हॉस्पिटल जाना था और लेके गए उन्हें, और जहां हॉस्पिटल लेके गए वहां वेटिंग और वह सब चल रहा था। कहते लेकिन मेरे अंदर जो जप योग चल रहा था कि राम नाम से मेरा सौभाग्य जाग रहा है। कहते अविरल ये चलता गया। जब जप योग अविरल चलता है, जब आत्मा खुद से जप योग बोलता है, ये ऐसे अपने आप निकाल के बोलता है, वो प्रसाद मिल रहा होता है और कई बार जब योग कुछ कर रहे होते हैं और सडनली कौन सा आ जाता है ना इतना आनंद आता है कि प्रभु देखो कौन सा आशीर्वाद दे रहे हैं। या क्योंकि वे प्रभु जब भीतर से जब योग बोलते हैं वो आशीर्वाद होता है, वो चीज मिल रही होती है, अपने आप विचार हो रही होती है। सो इसलिए प्रभु चूज करते हैं कौन सा आशीर्वाद देने के लिए। सो इसलिए तो उन्होंने कहा कि फिर हम वहां से कहीं और गए और कहते जाते ही हमें डॉक्टर मिले, सब कुछ तत्काल ही होने लग गया और कुछ ही घंटे में वे बोल पाए, राम नाम के जाप से मेरा सौभाग्य जाग रहा है। जागता जा रहा है, प्रेजेंट टेंस से जप योग अभी हो रहा है, कल होगा कि नहीं होगा ये सब नहीं है, ये सब नहीं है, अभी हो रहा है, अभी चल रहा है। ये प्रसाद हमें दिया है। दूसरा भी ठीक है, इतना जाप करेंगे ये होगा, पर हम नहीं ये करते।
रामोपासना में हमसे नहीं महाराज ये करवाते। अभी देखो अभी क्या हो रहा है, कल क्या होगा, मरने के बाद क्या होगा, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं है, ये नहीं हम देख रहे। अभी क्या होगा, अभी क्या चल रहा है, अभी तो अनंत कृपा बरस रही है, प्रेम ही प्रेम छलक रहा है, अभी ये हो रहा है कि नहीं। सो इसलिए जप योग जो है वो बहुत जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन है और साधना का ही रास्ता है, लेकिन उसमें हम प्रेजेंट में आ जाते हैं नाउ। या बहुत सारी आप अगर बहुत इंटरेस्टेड है दूसरों की भी देखने में तो आप देखते हैं वहां बोलते हैं नाउ, बी इन द नाउ, अभी रहो, प्रेजेंट में रहो, राइट। पुराना को कुछ नहीं बदल सकते, फ्यूचर अपने हाथ में नहीं है, और उसे जानने का क्या मतलब, अभी रहो, अभी रहो, अभी जॉयफुल रहो, ये बात है। सो ये बहुत सुंदर, बहुत कृपा है, बहुत ज्यादा कृपा है। तो हम अब जैसे हमें कोई भी काम करना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें श्री राम शरणम की कुंडी खोलनी है, हमारे को गुरु महाराज ने एक काम दिया है, हम सबको जो जिनके कान में भी ये पड़ता है उन सबको अब एक काम मिला है कि श्री राम शरणम की कुंडी खुले, राइट। तो हमारा फोकस क्या है, कुंडी। हमारा फोकस वो शादी का बाहर नहीं है, हमारा फोकस गलतियां नहीं है, तेरी गलती मेरी गलती ये नहीं है। हमारा फोकस सोशल मीडिया पे क्या कह रहे हैं वो नहीं है। हमारा फोकस मैं कौन हूं, मेरे साथ क्या क्या कृपाएं हुई, ये नहीं है। हमारा फोकस है कुंडी खुले, श्री राम शरणम की कुंडी नहीं बंद होती जी, कुंडी खुले, ये है फोकस। तो हम देखेंगे हमारी साधना कैसे कैसे चलती है। जब हमें प्रभु काम करवाने के लिए लेके जाते हैं, हम कहाँ फोकस रहते हैं। मुझे याद है बहुत कृपा रही है, मैं महाराज ने जैसे मुझे रखा है और फिर आज भी जैसे रख रहे हैं, बहुत बहुत जबरदस्त कृपा है। जब 2022 में जब लेके गए महाराज, पहली बात करवाई कि भाई हमारा श्री राम शरणम खोलिए, हमें भी यही करवाया महाराज ने। हाँ बंद था, 3 साल हो गए बंद को, हमने कहा कॉल करवाया, पहली बार बात की भाई कि भाई श्री राम शरणम खोलिए। तो जो साधक जी थे वो हमारे मुझसे किसी तीसरे आदमी की बात करने लग गए। मुझसे महाराज ने एक ही बात करवाई कि जो मेरे साथ क्या करते हैं मुझे उसका कुछ पता नहीं है, मैं यहाँ पर इसलिए आई हूं कि आप श्री राम शरणम खुलवाएं। स्ट्रेट ऑफ उन्होंने जब बात बताई तीसरे आदमी की, मैंने वहीं पे रोकी बात। मुझसे महाराज ही करवा रहे थे बात, क्योंकि मैं प्रणाम करके जाती हूँ, गई भी और जिह्वा भी वही की कि मुझे नहीं पता तीसरा आदमी क्या कर रहा है, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, ये था वर्ड। मुझे नहीं इंटरेस्ट कि तीसरा आदमी क्या कर रहा है, मैं आपके पास इसीलिए आई हूं कि आप श्री राम शरणम खोलिए। वेरी फोकस्ड। और कल ही परसों मेरी प्रिंसिपल ने ये वाली बात कही, मिस महाजन हमें फैक्ट्स पे फोकस रहना है, हम फैक्ट्स देखेंगे और उस फैक्ट्स को ही हमें पकड़ना है। हम इधर की बातें, पुरानी बातें, उधर की बातें, मैंने कहा नहीं, मेरा कोई वो नहीं है, मैं सिर्फ आपको बैकग्राउंड दे रही हूँ। मेरा आपसे ये नहीं है कि हमने जब जाना है उधर बैठेंगे आप बात करेंगे, तो मैं सिर्फ आपको बैकग्राउंड दे रही हूँ कि ऐसी बैकग्राउंड है। पर वो मेरे को लेके आई, कहती मिस महाजन फैक्ट्स। तभी मुझे ये बातें इतनी पसंद आई, क्योंकि मेरे गुरुदेव भी मुझे इन्हीं चीजों पे रखते हैं, फैक्ट्स। कोई प्रशंसा करने लग जाए हम वहां पे घुस जाते हैं, कोई प्रशंसा करने लग जाए, हम ऐसी बात करने गए, हम मुद्दे पे गए हैं बात करने, राइट। हमारा मुद्दा है खोलो, सिंपल।
देखिए कैसे गुरु महाराज सिखाते हैं। हमारा मुद्दा है कि कुंडी खोलो और हम शुरू हो जाते हैं। हमारी कोई प्रशंसा कर दे, हम प्रशंसा की वो प्रलोभन में चले जाते हैं और फिर अपनी वो और बातें बताने लग जाएंगे। हमें दूसरा प्रलोभन देता है, तीसरे आदमी की बात करेंगे, तीसरे आदमी की बात शुरू हो जाएगी, हम उधर घुस जाएंगे। हाँ जी वो ऐसे ही है, वो ऐसे ही है, नहीं जी मुझे नहीं पता जी, ऐसे है वैसे। हाँ, हम फोकस नहीं रहते। तो ये हमारी साधना दर्शाता है, ये हमारी साधना की बात है कि हम अपने काम पर, अपने लक्ष्य पर, जो काम महाराज करवा रहे हैं हमसे, उस पर फोकस कैसे रहे। अगर हमें छोटा सा निमित्त बना रहे हैं तो फिर हम फोकस कैसे रहे। एक साधिका जी कहती, मैं फला साधिका जी के लिए खूब मेहनत कर रही हूं। नहीं, हमें किसी नर के लिए मेहनत नहीं चाहिए, हमें उस नारायण के लिए चाहिए। हम नारायण के लिए काम करते हैं, हमें स्वामी जी महाराज का स्थान खोलना है। राइट? मुझे जब कहा था श्री रामशरणम खोलो, खोलने के लिए महाराज ने कहा 2 जुलाई को कहा था। राइट? 2 जुलाई के बाद महाराज लेके गए, मुझे कहा गया 3 महीने रोको। अब ये 3 महीने तो मेरे बुद्धि में ना चले, बस स्वामी जी की तो ये शिक्षा ही नहीं है 3 महीने रुको। स्वामी जी की शिक्षा है कि जो शुभ काम है वो आज करो। अभी भी साधिकाएं दूसरे काम के लिए जाती हैं, जी ये तब होगा, ये तब होगा, तो उनसे एक ही बात महाराज कहलवाते हैं, आप बोलिए ये पुण्य का काम है, ये शुभता का काम है। शुभता कौन डाल के रखता है? कौन सही आदमी शुभता अभी नहीं चाहता कि अभी आ जाए मेरे लाइफ में? 10 दिन 15 दिन वो उन्हीं के झपेटे में आ जाते हैं। उन्हें बोला है, कितनी बार बोला है ये बोलो बोलो, पर वो अंदर जाता नहीं है। स्वामी जी की टीचिंग्स बिल्कुल ठोस होनी चाहिए, बिल्कुल ठोस। जब ठोस होती हैं तो ऐसी देवियां जो आती हैं, ध्यान लगाओ और अपनी गलतियां देखो, तो माता जी, हाँ, हम ध्यान अपने प्रभु का लगाते हैं जिनसे हम प्रेम करते हैं, और वो राम नाम जो मर्जी करे, हमारी सफाई करे, हमसे पुचकार करें। हमारे महाराज के खूब प्रवचन है ज्ञान देने के लिए। और देखिए सबसे बड़ी बात ये होती है, जब अभी भी देखिए मन के रूपांतरण में किसी ने ज्ञान दिया हुआ है, जब ज्ञान बिना मांगे दिया जाए, अगर आप किसी काम में लगे हुए हैं, वहां पे आपको फ्लो चल रहा है एनर्जी का, वो अलग बात है। लेकिन कोई फोन करते हैं और यूं ही ज्ञान बांटने लग जाते हैं, ये तो अहम के चिन्ह है जी। अपने आप ज्ञान बांटना अहम के चिन्ह है। राइट? सो इसलिए अपने आप नहीं, मुद्दे पे रहना होता है, मुद्दे पे रहना होता है। एक साधिका जी गए और क्या उन्होंने बात की, वो कहते हैं कि भाई आप कौन है, आप कौन है? कहते मेरी छोड़िए, मैं कौन हूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, श्री रामचंद्र बंद नहीं होना चाहिए। बार बार महाराज उनको वापस वो मुद्दे पे लेके आए, श्री रामचंद्र बंद नहीं होना चाहिए, ये स्वामी जी का है, वो बंद नहीं होना चाहिए, कुंडी खोलिए। तो इसलिए अपने मित्रों के लिए काम नहीं करना, लोगों ने कहा है उनके लिए काम नहीं करना, लोगों के लिए काम नहीं करना, नारायण के लिए काम करना है। तभी वे साधना होगी, तभी वे पूजा होगी। हमारा हर चीज कर्मयोग से है। हम जब योग करते हैं तो हमारा कर्मयोग है, हर चीज कर्मयोग। राइट? तो उसको अगर पूजा बनाना है तो हर काम प्रभु के लिए होना चाहिए, हर काम मेरे स्वामी जी महाराज के लिए होना चाहिए। राइट? इस तरह से होना चाहिए। ये नहीं कि मेरी फ्रेंड के लिए हो, उनके लिए हो, नहीं, स्वामी जी के लिए करना है, स्वामी जी के लिए बोलना है। राइट? क्या स्वामी जी खुद नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या उनमें क्षमता नहीं है ये सब करने की? बिल्कुल क्षमता है।
बिल्कुल है, कोई डाउट नहीं है उसमें। लेकिन स्वामी जी महाराज हमें जगाना चाहते हैं, हमारे अंदर शुभता लाना चाहते हैं। स्वामी जी महाराज तो संपूर्ण है, वो तो कुछ भी कर सकते हैं, उनके लिए कोई भी चीज असंभव नहीं है। पर क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि वे चाहते हैं कि हम सही तरह से सीखें और सही तरह से हम जो साधना है उसे अप्लाई करना सीखें, राइट? क्योंकि उन्होंने तो किया है स्वयं, फिर वो हमें सिखा रहे हैं कि कैसे हम राम नाम को सही तरह अप्लाई करें। राम नाम मात्र माला का काम नहीं है स्वामी जी का, कर्मयोग है। राम नाम से हम सही तरह से हमारे विचार हो। किसी कोई कहते हैं बड़ी दोष है, बड़े ऐसे है, मैंने कहा हाँ, जप योग नहीं कर रहे, नहीं जी कर रही हूँ, जी कर रही हूँ, जप योग कर रही हूँ, मैंने कहा नहीं कर रहे भाई, मुंह खोलते हो बात करने के लिए, पता चल जाता है। बहुत क्लियर है कि जैसे उस साधिका जी ने कहा कि मेरा एक ही चीज चल रहा था, मेरा सौभाग्य जाग रहा है, राम नाम से मेरा सौभाग्य जागता जा रहा है। ये है जप योग का कॉन्फिडेंस। ये नहीं जी मेरे पाप आ गए सामने तभी मेरे पास ये हुआ, ये भी है, ये भी ठीक है, लेकिन हम जप योग की जब बात करते हैं तब ये नहीं करते, तब ये बोलते हैं कि नहीं जी सब धुल रहा है जी, हम प्रेम करते हैं, महाराज हमें प्रेम करना सिखा रहे हैं, राइट? प्रेम करना सिखा रहे हैं। नहीं जी फिर ज्ञान देने लग जाते, नहीं जी हम तो प्रेम नहीं करते जी महाराज। सो पग पग पर ज्ञान ही ज्ञान दे रहे हैं, पग पग पर ज्ञान ही ज्ञान दे रहे हैं, तो एकदम पता लग जाता है सही नहीं चल रही साधना, सोच विचार अभी सही नहीं हो रहे जिसे महाराज चाहते हैं, राइट? सो इसलिए राम नाम अगर बहुत जैसे गुरुजनों की सोच है वैसे किया जाए, राम नाम लिया जाए, तो बहुत गजब का है, बहुत गजब की साधना है। जो निंदक है उन्हें अपने फाइलें इकट्ठी करने दीजिए, उनके पास एक कमरा बना पड़ा है, हाँ, जहां इन चीजों का कमरा नहीं होना चाहिए, सबका अपना भी नहीं होना चाहिए, दूसरों का भी नहीं होना चाहिए, वहां श्री राम शरणम जैसी जगह में, सेंटर में लोगों के दोषों का कमरा बना पड़ा है। भक्ति के स्थल पर लोगों के दोषों का कमरा बना पड़ा है, वहां से फिर क्या सोच सही आएगी? नहीं वहां से सही सोच नहीं आएगी। ये आध्यात्मिक कार्य नहीं, ऐसे नहीं होते आध्यात्मिक कार्य, राइट? या आध्यात्मिक कार्य होते हैं प्रेम, प्रेम जो आत्मा का मेन ऑब्जेक्टिव जिससे आत्मा बना है वो प्रेम है, राइट? दोष नहीं है, दोष तो बॉडी के हैं और बॉडी और मन के हैं। सो देख लीजिए, अगर दिल्ली श्री राम शरणम ने कमरा रखा हुआ है दोषों की फाइलों का, तो आप देखिए किस पर वो फोकस्ड है, वो आध्यात्मिक नहीं है, वे मन और बॉडी पे फोकस है। जो आध्यात्मिक होते हैं वो आत्मा पर फोकस होते हैं, आत्मा प्योर है, आत्मा पर कोई दोष नहीं है, उसके ऊपर मन और बॉडी के दोष के आवरण होते हैं। आत्मा इज प्योर, उसका गंतव्य ही प्रभु है जो कि इटसेल्फ इज प्योर, बेदाग, राइट? संगति ध्यान रखिएगा, किन लोगों की चटोरी मारते हैं आप, किन लोगों की आवभगत करते हैं जो मन और बुद्धि पर ही सवार है, आत्मा तक नहीं पहुंचे, राइट? सो मन और बुद्धि जिनका फोकस होता है वहां से थोड़ा सा डिस्टेंस रखना चाहिए, क्योंकि वो आपके मन और बुद्धि को, मन और देह को ही देख रहे हैं। हम तो आध्यात्मिक है, हम अपना फोकस आत्मा बना रहे हैं जो प्योर है, प्रेम से लपालप है, हम वो चाह रहे हैं देखना और वैसे ही बनना है हमें, राइट? या लेकिन हम ऐसी बातें नहीं करते, मैं तो वो लोग मेरे देह पर देख रहे हैं इसलिए मैं ये काम नहीं कर पाया। नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है।
जो आत्मा पर फोकस होता है वो बहुत काम बहुत अच्छे से कर लेता है, बहुत काम, राइट। सो इसलिए उसके लिए कोई भी चीज असंभव नहीं रहती है। इसलिए आत्मा पर हमें फोकस होना है, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है प्रवचन पीयूष जी का, फर्स्ट चैप्टर, राइट। सो दूसरों के चयन जो मर्जी हो, जो दूसरों के चयन है उन्हें वही चयन रहने दीजिए, वो स्वामी जी के चयन नहीं है। स्वामी जी का जो श्री रामशरणम है वे आध्यात्मिक है, वहां तक जाना है, सब नहीं जा सकते, सब नहीं जा सकते, ये हम जानते हैं, ये आध्यात्मिक ही जान सकता है। ये मन और बॉडी पे जो फोकस्ड होते हैं वो नहीं जान सकता ये सब, ये एक आध्यात्मिक जान सकता है कि सब नहीं जा सकते, मुश्किल है, कठिन है, ये केवल आध्यात्मिक जान सकता है, राइट। सो इसलिए क्यों, क्योंकि आध्यात्मिक ने वो सारे पड़ाव क्लियर किए होते हैं, उसे पता होता है क्लियरली कि वो कहाँ पे अटके हुए और क्या बात कर रहे हैं, हम पता होता है, राइट। या इसलिए तभी वाद विवाद का कोई मतलब नहीं बनता। क्यों? क्योंकि हर कोई बॉडी के लेवल पे बात कर रहा है, कोई मन के लेवल की बात कर रहा है, और आध्यात्मिक जो है वो सब कुछ देख पा रहा है, कहाँ पे कौन कहाँ पे अटका हुआ है, वो देख पा रहा है, आराम से देख पा रहा है, राइट। तो हम अध्यात्म के रास्ते पर हैं। जो लोग बहुत सिवियरली प्रैक्टिस करते हैं अध्यात्म, उनका जीवन आनंदमय है, या बिल्कुल। और जो अभी माइंड पे फोकस है उसको अपने दोष ही दोष दिखते हैं, उसने जब योग अभी अप्लाई नहीं किया, राइट। जो बॉडी पे फोकस है वो अपने को भी देखते हैं, दूसरे को भी देखते हैं, मन और बॉडी को जो फोकस होते हैं वो अपने को भी देखते हैं, उधर भी देखते हैं, गुरु पर नजर ही नहीं जाती। गुरु पर नजर जानी चाहिए, गुरु के लिए काम करने चाहिए। श्री राम शरणम, घर का काम, हर चीज गुरु के लिए होना चाहिए। गुरु ही है सर्वोपरि, हमारे नारायण है ना। नर की पूजा करेंगे तो अटकेंगे फटकेंगे, गलतियां होंगी, नारायण के लिए करनी है। नारायण के लिए हर दोष भी वे प्रसाद में ले लेते, कृपा करते हैं। सो बहुत बहुत ही सुंदर, बहुत ही कृपा, अनंत कृपा। आइए हम सीधे होकर बैठे। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम।